विवेक भाई, अब ये बताइए, जैसे क्योंकि बहुत से लोगों का, जैसे मैं इसमें भी देख रहा हूँ, कमेंट भी आ रहे हैं, एक जनरल ओपिनियन होता है भाई राहुल गांधी क्या क्या करें। मुझे लगता है राहुल गांधी सब कुछ करें। अगर उनको एक लड़ाई वो लंबी लड़ रहे हैं, अगर वो भारत जोड़ो यात्रा को इतने ठीक से प्लान कर सकते हैं, भाई ब्रेन चाइल्ड उनका, उन्होंने ठीक से प्लान किया, लोगों को जोड़ा, कैसे चलना है, क्या चलना है, उसकी निटी ग्रिटी ठीक है। उसी तरह से इसको भी किया जा सकता है, क्योंकि ये बार बार रिपीटेशन हो रहा है। मैं एक छोटी चीज कहूं कि आज बहुत से लोग कृष्णा अल्लावरू को कह रहे हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, वो कर्नाटक से आए थे, उनको बिहार समझ में नहीं आता था। तो सही बात यह है कि जो भी आप कहिए अल्टीमेटली तो भाई ये राहुल गांधी की चॉइस थे ना, तो राहुल गांधी को कहना होगा कहीं आके कि भाई हाँ ठीक है, मैंने इनको रखा था, नहीं समझ पाए, हम लोग नए सिरे से करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आके टोकनिज्म के हिसाब से नहीं। क्योंकि कांग्रेस के बारे में बार बार कहा जाता है, बड़े चिंतन शिविर होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि कर्नाटक में जो हो रहा है, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि ना सीधा रमैया कहीं जाएंगे, न डीके शिव कुमार कहीं जाएंगे, और ये जो एक नई बात चल रही है ना कि देयर विल बी अ थर्ड नेम, ये और खराब होगा। क्योंकि कुछ लोगों का कहना यह है कि सीधा रमैया साहब की एक शर्त ये हो सकती है कि शिव कुमार, डीके शिव कुमार को छोड़ के कोई भी बन जाए, इस तरह की बातें पॉलिटिक्स में होती हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को प्रोएक्टिव होना होगा। राहुल गांधी एक ये डिसीजन नहीं ले सकते मैं क्या करूं, वो छोड़ के चले जा रहे हैं तो मैं क्या करूं, वो छोड़ के चले जा रहे हैं तो मैं क्या करूं। तो इस पे मैं जरा एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि इट इज अ लार्जर क्वेश्चन। महाराष्ट्र में जो हो रहा है, महाराष्ट्र में हम सुन रहे हैं कि कभी कांग्रेस और उनके अजीब अजीब तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं अपने महागठबंधन के बाद, इंडिया गठबंधन के बाद। मैं ओवरऑल आपसे इस पे क्या, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? जी जी, राहुल गांधी का नेतृत्व जो है वो कई प्रश्नों में उलझा हुआ है। वो एक अच्छे नेता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो एक बेहतर नेता बने, इसके लिए बहुत कुछ करना उनको जरूरी है। जैसे आपने कहा, किसी ने कहा कि उनको 24/7 पॉलिटिक्स में रहना होगा, क्योंकि आज 24/7 पॉलिटिक्स का दौर है। मोदी जी इस उम्र में भी 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं। हालांकि वो ठीक है, रामनाथ गोविंद का मेमोरियल लेक्चर में वो कहते हैं कि इलेक्शन नहीं इमोशन होना चाहिए। तो वो सब कहने की बात है, लेकिन वो रहते हैं इलेक्शन के ही मोड में। और अब जब आपकी टक्कर ऐसे व्यक्ति के साथ है, और ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसकी एबिलिटी है, जिसकी ताकत है क्रिटिकल मास अपने तरफ खींचने की, वो क्रिटिकल मास जो चुनाव जीतने के लिए आवश्यक है, मतलब वो 32% हो, 36 हो, 37 हो, जो भी हो, आज भी मेजॉरिटी जो है नरेंद्र मोदी के पीछे नहीं है। अगर आप टोटल अपोजिशन का वोट देख ले और बीजेपी के अलायंसेस का मिलकर वोट देख लें, तो आज भी मेजॉरिटी जो है, हिंदुओं की भी मेजॉरिटी, मुसलमान तो ठीक है, हिंदुओं की भी मेजॉरिटी आज भी मोदी जी की तरफ से नहीं है। लेकिन क्रिटिकल मास है, मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, 36% काफी है। इतनी तादाद में लोग मोदी जी को आज भी वोट करते हैं, मोदी जी के नाम से आज भी वोट करते हैं। तो मोदी जी का एक मॉरल कमांड है इन लोगों पे। वो कितना मॉरल है ये हमको पता है, वो कितने सच्चे नेता है ये हमको पता है, वो कितने जेन्युइन है, कितने सच्चे है, ये सब हमको पता है। लेकिन फिर भी ये जो क्रिटिकल मास है लोगों का, ये मानता है कि वो सच्चे नेता है, वो अच्छे नेता है, वो मानता है। तो ये जो क्रिटिकल मास अपने तरफ करने का जो एक आर्ट होता है, वो पहले तो राहुल गांधी को मास्टर करना होगा। आपकी तरफ लोगों का खिंचाव होता ये है कि बीजेपी में रिबेलियन क्यों नहीं होता, मोदी जी के खिलाफ बीजेपी में रिबेलियन क्यों नहीं होता। दो बातें हैं। एक तो, पहली बात तो है, डर का माहौल बीजेपी के अंदर भी है। जिस तरह से वो अपोजिशन के को डर के माहौल में रखते हैं, वैसे ही बीजेपी के अंदर भी डर का माहौल है। ज्यादातर जो बीजेपी के एमपी हो, एमएलए हो, वो मोदी शाह की जोड़ी से डरते हैं कि कौन इनके खिलाफ बात करेगा। अगर करनी भी होगी तो वो कतराते हैं किसी भी तरह से कोई विरोध करने के लिए। एक तो डर का माहौल है, और दूसरा जो है, वो दूसरे ऐसे टाइप के नेता है बीजेपी में जो ये समझते हैं कि भाई अपने को क्या लेना देना है, मोदी के नाम से हम एमएलए बन रहे हैं, मोदी के नाम से हम एमपी बन रहे हैं, मोदी के नाम से हम पद का अनुभव कर रहे हैं,
हम मिनिस्टर बन रहे हैं या फिर किसी कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बन रहे हैं, जो भी है, तो जो बेनिफिट्स उनको मोदी की वजह से मिल रहे हैं, तो वो मोदी के पीछे खड़े हो जाते हैं। मोदी जो कहेंगे वो कहते हैं, मोदी जो कहेंगे वो करते हैं। तो ये 2 टाइप के लोग बीजेपी में हैं। डर की वजह से मोदी जी के पीछे, और मोदी जी के नेतृत्व का उनको पर्सनली फायदा हो रहा है इसलिए। ऐसे बहुत कम बीजेपी में रहता है जिनके ऊपर मोदी जी का कोई मॉरल फोर्स है कि भाई वो सचमुच ये मानते हो कि ये भगवान का अवतार है या फिर ये कोई महापुरुष है, ये युग पुरुष है। तो जिस तरह से गांधी के पीछे कांग्रेस में सारा कांग्रेस का जो नेतृत्व था, बाकी गांधी को छोड़कर, वो जिस तरह से गांधी के पीछे खड़ा रहा, उस तरह से बीजेपी का जो बाकी नेतृत्व है वो मोदी के पीछे खड़ा नहीं है। उसके कारण मैंने गिनाए क्यों नहीं है, और क्यों मोदी के पीछे खड़े, ये भी कारण मैंने गिनाए। तो ये जो एक तो आपका डर होना चाहिए पार्टी, एमएलए, एमपीज और कार्यकर्ताओं पर। अब डर का माहौल जो है वो बीजेपी की संस्कृति हो, कांग्रेस की संस्कृति तो है नहीं। राहुल गांधी माफ माफ कीजिए, राहुल गांधी तो रेन ऑफ टेरर वाले नेता नहीं है। वो तो डेमोक्रेटिक नेता है, वो डेमोक्रेसी पार्टी में रखना चाहते हैं, वो ठीक है, वो नहीं। लेकिन आपका मॉरल फोर्स क्या है कांग्रेस पर? अगर इनका मॉरल फोर्स कोई होता तो डीके शिव कुमार और सीतारामैया दोनों झगड़ते ही नहीं। आप उदाहरण लीजिए कांग्रेस का 1947 में, कांग्रेस थी स्वतंत्रता आंदोलन के बाद, जब देश में सत्ता स्थापित करने की स्थिति जब बनी थी, उस समय प्रधानमंत्री पद को लेकर 2 नाम थे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। क्या हुआ? सरदार पटेल ने अपनी जो एम्बिशन हो, जो भी अपनी इच्छा हो, उसको बाजू रखा। क्यों रखा? क्योंकि गांधी जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। तो अपनी एम्बिशन, अपना करियर उन्होंने बाजू रखा, सरदार पटेल ने, इसलिए कि गांधी जो कहेंगे वो हम करेंगे। ये जो मॉरल अथॉरिटी गांधी की थी, उस तरह की मॉरल अथॉरिटी राहुल गांधी की कांग्रेस पर नहीं है। कांग्रेस के जो भी लोग आज राहुल गांधी के पीछे है वो है, लेकिन इसलिए नहीं कि राहुल गांधी को वो महात्मा गांधी जैसा अपना कोई लीडर मानते, वो है जिनकी कांग्रेस के साथ में एक कमिटमेंट है सदियों से, काफी दशकों से कांग्रेस के साथ में जिनकी कमिटमेंट है, और अभी कहीं और जाकर उनको कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसे लोग आज भी कांग्रेस में है। लेकिन राहुल गांधी की मॉरल अथॉरिटी अगर कांग्रेस पे होती तो इस तरह के झगड़े होते ही नहीं। वो हर स्टेट में कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? अब देखिए महाराष्ट्र में नाना पटोले को जब कांग्रेस का राज्य का अध्यक्ष बनाया गया तो काफी विरोध हुआ उसका कि भाई इनको क्यों बनाया है। वो बने रहे अध्यक्ष। उसके बाद फिर अभी वो हर्षवर्धन सपकाल जो है उनको बनाया। उसके बाद नाना पटोले कहाँ गायब हो गए, पता ही नहीं चल रहा है, वरना तो रोज वो मीडिया में छाए रहते थे। तो ये कांग्रेस के लोगों की जो नीयत है वो ऐसी है कि एक बार पद पर रहे तो वो कांग्रेस के लिए बहुत कुछ बात करेंगे, कांग्रेस के लिए काम करेंगे। पद से बाजू हो गए कि उनका पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाता है। ये जैसे मुझसे पहले भी कहा गया कि जिन्होंने कांग्रेस, गढ़वी साहब ने कहा कि कांग्रेस जब सर्वोच्च स्थान पर थी, एक राजनीतिक पक्ष के रूप में सत्ता वाली पार्टी थी, कांग्रेस से जिन लोगों ने फायदा उठाया, कांग्रेस के नेता होने का जिनको फायदा मिला, वो आज कांग्रेस के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। आप देश भर में देख लीजिए, वो सारे जो लोग हैं, पुराने जितने भी एमपी होंगे, वो अपने घर में बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, वो कांग्रेस छोड़ नहीं रहे इसलिए कि शायद उनके लिए बीजेपी में जगह नहीं है, या फिर वो किसी एक प्रिंसिपल के तहत कि नहीं भाई हम कुछ भी हो जाए लेकिन हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए काम करेंगे, ये भी उनका मन नहीं है। तो इस टाइप, इसलिए कांग्रेस में एक ऐसे नेता के रूप में राहुल गांधी को उभरना बहुत जरूरी है कि जिसकी मॉरल अथॉरिटी हो। एक तो मॉरल अथॉरिटी हो या फिर ऐसा हो ये जो व्यक्ति है ये हमें सत्ता तक पहुंचा सकता है। इस तरह का विश्वास कांग्रेस पार्टी में अगर राहुल गांधी के प्रति पैदा हो जाए तो सारे राहुल गांधी के पीछे सत्ता के लिए तो भी कम से कम आएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी की इमेज ऐसी है कि कांग्रेस के लोग ये मानते हैं कि भाई यही एक आदमी है जो हमको सत्ता तक पहुंचा सकता है, वो नहीं हो रहा है।
कभी किसी स्टेट में कांग्रेस की सत्ता आ जाती है, लेकिन लोकसभा में एक अच्छे चुनाव नतीजे आए और एक आशा बनी, लेकिन उसके बाद फिर जो कुछ भी हो रहा है वो भी लोग देख रहे हैं। उसमें हालांकि बीजेपी का मैनिपुलेटिव पॉलिटिक्स है, वो सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इतने कम सीटों में सिमट जाए, इतने बड़ी तादाद में, इतने बड़े प्रमाण में बीजेपी मैनिपुलेशन करता है, ऐसा मगर मान के चले आप, तो फिर तो आप बिल्कुल सुधरेंगे ही नहीं। आपको सुधरना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, तो आपको अपने जो अपने रास्ते जो है वो बदलने होंगे, आपको अपनी आदतें बदलनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी को एक मॉरल अथॉरिटी के रूप में उभरना होगा, जिसके लिए उनको पार्टी के अंदर बहुत कुछ करना होगा। पार्टी के बाहर बहुत कुछ कर रहे हैं, वो ठीक है, यात्राएं निकाल रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, पार्टी के अंदर क्या कर रहे हैं? पार्टी के साथ में लोग, पार्टी के अंदर उनका कनेक्ट कितना है लोगों के साथ में? अगर होता तो क्या इस तरह की बातें होती? नहीं होती। तो पार्टी के अंदर तो पहले कनेक्ट तैयार करो, आप पार्टी के अंदर एक कनेक्ट तैयार करो, मिलते रहो पार्टी के लोगों से, लोगों को इस पार्टी के अंदर लोगों को इंस्पिरेशन मिलती रहे कि ये व्यक्ति है, ये हमारा नेता है, हमसे मिलते रहता है। वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आपको 24/7 आपको राजनीति करनी होगी, पार्टी के बाहर वाली राजनीति और पार्टी के अंदर की भी राजनीति आपको करनी होगी, जो करते हुए राहुल गांधी नजर नहीं आते। वो अच्छे वेल इंटेंशनड एक नेता है जो डेमोक्रेसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक ही डायमेंशन है उनका, उनको मल्टी डायमेंशनल नेता के रूप में उभरना होगा, जिसमें एक महत्वपूर्ण डायमेंशन ये है कि उनकी मॉरल अथॉरिटी काम करे, क्योंकि सत्ता के लिए तो बहुत लोग चिपक जाते हैं, आपकी मॉरल अथॉरिटी की वजह से आपके पीछे चिपकने वाले बहुत कम लोग होते हैं, उनकी तादाद आपको बढ़ानी होगी, उसके लिए आपको आपका मॉरल फोर्स बढ़ाना होगा। जब राहुल गांधी ये करेंगे तो मुझे लगता है कि सत्ता मिले न मिले, कांग्रेस के लोग पार्टी के प्रति और नेतृत्व के प्रति कमिटेड रहेंगे। जी आनंद।